बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये अर्बन सेंस है। अर्बन सेंस की 3 वैराइटीज़ हैं मेरे पास और इसको एलो ट्री भी कहते हैं, टॉर्च एलो भी कहते हैं और डीप ग्रीन। इनकी बहुत सारी और भी स्पीशीज़ होती हैं और भी वैराइटीज़ हैं, लेकिन मेरे पास 3 वैराइटीज़ हैं। तो अर्बन सेंस जो प्लांट्स होते हैं, इसका मीन्स होता है कि स्टेम वाले एलो, जिनकी नीचे स्टेम होती हैं, जैसे दरख्तों की होती हैं, ट्रीज़ की होती हैं स्टेम, और फिर ऊपर एलोस बने होते हैं और इनकी जो फ्लावरिंग होती है वो भी बहुत खूबसूरत होती है। टॉर्च एलो या कैंडेलेब्रा, ये मेरे डोंकी की फ्लावरिंग हो रही है, डोंकी प्लांट्स की। तो ये जो सकुलेंट्स प्लांट्स होते हैं, इनकी फ्लावरिंग भी बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन अभी जो एक वैरायटी है उसकी बस मैंने देखी है फ्लावरिंग। बाकी ये जो 2 हैं ड्वार्फ हैं, इनकी मैंने अभी फ्लावरिंग नहीं देखी। ये जब हमारे क्लाइमेट्स के हिसाब से होते हैं, जब ये हमारे क्लाइमेट्स को समझना शुरू कर देते हैं, उसका नेटिव बन जाते हैं, फिर ये फ्लावरिंग पे आते हैं। चाहे इनको 3 इयर्स लगे, 4 इयर्स लगें या 2 इयर्स या 1 ईयर, जितने भी ये हमारे जब तक ये हमारे क्लाइमेट को अपना ना समझें, तब तक ये फ्लावरिंग नहीं करते हैं। तो इनकी अभी मैंने फ्लावरिंग देखी। एक जो बिग वाला है मेरे पास अर्बसेंस, उसकी फ्लावरिंग पिछले साल भी हुई है, लास्ट ईयर, और इस मरतबा भी हुई है। तो पहले 2-3 ईयर्स ये अपने माहौल के मुताबिक या हमारे माहौल के मुताबिक ये अपने आप को उसके मुताबिक ढालते हैं, फिर ये अपनी फ्लावरिंग करते हैं। जो इसके बेबीज़ तो इनके काफ़ी आ चुके हैं, तो इनको हमने बेबीज़ को रिमूव ज़रूर करना है, ताकि जो न्यू बेबीज़ आ रहे होते हैं फिर उनको स्पेस नहीं मिलती, और मदर प्लांट को भी बहुत मुश्किल होती है कि जो न्यू बेबीज़ वो डेवलप करने होते हैं उसने, तो फिर वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते। तो अर्बन सेंस जो टॉर्च एलो होते हैं, इनकी फ्लावरिंग बहुत खूबसूरत होती है और इन पे सीड्स भी बनते हैं। जो दूसरी एक मेरे पास वैरायटी है लॉन्ग वाली, उसमें जो है सीड्स मैंने पिछले साल लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा सीड्स उसके हार्वेस्ट किए थे। तो इसके जो फेड हुए लीव्स हैं उनको ज़रूर हटाना है। अगर वो नहीं हटाएंगे तो फिर पेस्ट ज़रूरी है लगने, जो हमारे प्लांट्स को ख़राब कर देते हैं। तो जनवरी के मंथ में इनको ज़्यादा हम नहीं हिलाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर इनको हम सितंबर के मंथ में या नवंबर के मंथ में ही इनके ऑफसेट्स, इनके बेबीज़ उतारते हैं, या हम इनकी रीप्लांटिंग करते हैं, रीपोटिंग करते हैं। नवंबर का मंथ दिसंबर में हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी आ चुकी होती है। तो अब इसलिए हम इसको कर रहे हैं कि इसको अब इसने बेबीज़ अपने डेवलप करने हैं, तो उसको जगह नहीं मिल रही। ये बहुत भरे भरे से हो गए हैं माशाल्लाह, और इसका मैंने लास्ट ईयर जो बेबी हार्वेस्ट किया था, तो अब ये इसके 4-5 बेबीज़ हैं। तो इनके भी हम इनको निकाल लेंगे। कुछ तो ब्रांच के साथ ही होते हैं, तो उनके साथ इतनी रूट्स नहीं होती। तो जो ज़मीन के अंदर से ऑफसेट्स इसके निकलते हैं, उनमें रूट्स बनी होती हैं, उसका मार्जिन होता है हमारे पास कि हम उनको रीप्लांट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि जनवरी दिसंबर का मंथ निकाल कर फरवरी का जब मौसम आए, बहार का मौसम आए तो फिर ही हम इनको रीप्लांट करें। तो इन सख्त मौसम में, सर्दियों में, क्योंकि ये इनका पसंदीदा मौसम होता है और ये बहुत मुश्किल से उतरा है, बहुत इस पे मेहनत करनी पड़ी है। इसको हम काट कर भी उतार सकते हैं। तो जिनके साथ रूट्स बन चुकी होती हैं तो वो बहुत अच्छा होता है, और अगर नहीं रूट्स बनी होती तो हम इनको कैलस आने के लिए हम फ़ौरन रीप्लांट नहीं करेंगे। इनको 1 हफ़्ते के लिए शेडी एरिया में रखेंगे, फिर रीप्लांट करेंगे। तो जिनकी रूट्स बिल्कुल भी नहीं है,
कुछ की तो थोड़ी बहुत होती हैं, कुछ की बिल्कुल नहीं होती। तो फिर हम इनको टाइम देते हैं इनके कैलस आने तक। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके जो बेबीज़ हैं वो हार्वेस्ट कर लेंगे जो इसके ऑफसेट्स हैं। अगर हम हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो जो और बेबीज़ आने हैं वो फिर हमें मिलेंगे। तो और फिर इनके जो फेड हुए लीव्स हैं उनको ज़रूर निकाल लें। तो अगर ये नहीं निकलती हैं तो फिर हम इनको सीज़र से कट कर लेंगे और फिर भी हमने इनको रखना है 1 हफ़्ते के लिए, और जो फेड हुए लीव्स हैं उनको निकालना है। फिर जो अंदर से जो नीचे बेबीज़ इसके न्यू आएंगे जनवरी के मंथ में, तो फिर ये अपने न्यू जो बेबीज़ हैं वो फिर हम नेक्स्ट ईयर या 6 मंथ के बाद हम दोबारा हार्वेस्ट कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत सारे प्लांट्स हो जाते हैं हमारे गार्डन में। ये पिछले साल का बहुत छोटा बेबी था जो मैंने हार्वेस्ट किया था, अब तो बहुत बिग बिग हो चुके हैं। अर्बसेंस की ये 2 वैराइटीज़ हैं, और जो मेरे पास एक 3 वैराइटीज़ है उसके भी मैंने बहुत ज़्यादा बेबीज़ हार्वेस्ट किए हैं। तो इनके जो जितने भी होते हैं एलो वैराइटीज़, चाहे अर्बसेंस हो कोई भी हो, जनवरी और दिसंबर में हम इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। ये हमारी मजबूरी है कि हम इसके ऑफसेट निकाल रहे हैं क्योंकि इसके न्यू बेबीज़ आ रहे हैं। इनकी ग्रोथ का टाइम है दिसंबर के मंथ में। विंटर सीज़न में जितने भी सकुलेंट्स होते हैं इनका भरने का टाइम है। तो इनके हम ऑफसेट्स इनके बेबीज़ हार्वेस्ट कर लेंगे। इनके साथ अगर जड़ें हैं तब भी ठीक है, नहीं जड़ें हैं तो फिर भी ठीक है। जो रूट्स के साथ हमें हासिल होते हैं तब भी हम अब भी इनको रिप्लांट नहीं करेंगे। इनको हम हफ़्ता 10 दिन के लिए रखेंगे। किसी एरिया में, किसी शेडी एरिया में रख देंगे, किसी ड्राई सॉइल के ऊपर रख देंगे, या वैसे ही किसी जगह पे जहाँ पे पानी ना आता हो, जहाँ पे बारिश ना हो, उस एरिया में हम इनको रखेंगे। तो अभी हम रीप्लांट नहीं करेंगे, जनवरी दिसंबर में बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, वरना ये रोट होने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे और ये रोट हो जाएंगे। ये इनका सीज़न सिर्फ बेबीज़ का है और फ्लावरिंग करने का है। इनका ये रीप्लांट करने का या रीपोटिंग करने का सीज़न बिल्कुल भी नहीं है। इनको हमने बिल्कुल साफ़ रखना है, क्लीन रखना है, ताकि ये अच्छी तरह इनकी हेल्थ रहे और ये बढ़ते रहें। अगर हम इनको ख़राब रखेंगे या इनकी हिफाजत नहीं करेंगे, इनको साफ़ नहीं रखेंगे, तो फिर ये ख़राब होते हैं, इनको पेस्ट लगते हैं, फिर ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो इससे बेहतर है कि हम इनको साफ़ सुथरा रखें। तो ख़राब हुए लीफ अगर हम उतार देते हैं तो ये अच्छी तरह अपनी ग्रोथ करते रहते हैं। ये मेरा एक और अर्बसेंस है, बिग वाला, तीसरी वैरायटी, और इसकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और ये एक बेबी है जो लास्ट ईयर मैंने हार्वेस्ट किया था। ये बिग वैरायटी है, क्लाइंबिंग एलो, ट्री एलो भी इसको कहते हैं। तो इसका एक और ऑफसेट इसका साइड पे आ रहा है, इसका भी बेबी, ये छोटा सा इसका बेबी है, जो ये 1 साल में माशाल्लाह मदर प्लांट बन जाते हैं। और जब भी इनको माहौल अच्छा लगता है, जब ये हमारे नेटिव्स के हो जाते हैं, क्योंकि कोई अफ्रीका से आया होता है, कोई ऑस्ट्रेलिया का नेटिव होता है, कोई न्यूजीलैंड का होता है, तो जब ये हमारे पाकिस्तान में आते हैं तो हमारे नेटिव में उनको फ्लावरिंग करते करते 3-4 ईयर्स लग जाते हैं। और जब ये फ्लावरिंग पे आते हैं, एक ये इसका बेबी मैंने हार्वेस्ट किया था पिछले साल, और इसके भी बेबीज़ अब आ रहे हैं। तो जब ये नेटिव बन जाते हैं तब ये फ्लावरिंग करते हैं, चाहे इनको 4 ईयर्स लगे, चाहे 3 ईयर्स लगे। तो जब ये फ्लावरिंग पे आते हैं तो फिर हर साल ही इनकी फ्लावरिंग होती है। और ये अर्बसेंस, ये मदर प्लांट है, जो इसको एलो ट्री भी कहेंगे। तो इसके जो पिछले साल मैंने लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा इसके सीड्स भी हार्वेस्ट किए थे, और वो भी मैंने दूसरे प्लांट्स के सॉइल में फेंक दिए थे। तो इसके जो ऑफसेट्स होते हैं वो ज़मीन से भी निकलते हैं और कुछ ब्रांच के ऊपर भी आते हैं। तो इसको हम हार्वेस्ट इसकी कर लेते हैं। ये एक सीड रह गया है, बाकी शायद गिर गए हैं।
तो एक ही इसका सीड पॉड है, इसके अंदर से सीड्स निकलते हैं जो कि हम उनसे भी बेबी एलोज़ हासिल कर सकते हैं। ये एक लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। सीड्स से इतनी जल्दी इनके बेबीज़ नहीं आते जितने इनके कटिंग से हम बना सकते हैं और इनके जो ऑफसेट्स निकलते हैं। तो हम बहुत सारे प्लांट्स बना लेते हैं ऐसे हमारे गार्डन में। अगर हम इनकी केयर करते हैं तो खूबसूरत से प्लांट्स हमें हासिल हो जाते हैं और हमारे गार्डन में बने रहते हैं। तो इनकी हम फ्लावरिंग भी देखते हैं और इनके सीड्स भी हार्वेस्ट करते हैं, इनके बेबीज़ भी हार्वेस्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।